guys, today we are making a video on mathematics topic indices. So I have posted these first and second law on my YouTube channel in the post area, so you can watch the laws there. And today I am using those two laws and exercises of those laws to conclude my video. So let's start with the first example, which is x to the power of 10 plus x to the power square. So if you can see clearly in this example, there are same bases, so अगर यहाँ पे बेसिस सेम है, अगर आप देखें बेसिस सेम है और यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है यहाँ पे, तो अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे लॉ नंबर 1 इस्तेमाल होगा, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे यहाँ पे। अगर लॉ नंबर 1 को हम देखें तो लॉ नंबर 1 स्टेट करता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स और जो है बेसिस सेम है तो जो पावर्स होंगी उनको हम ऐड करेंगे एक दूसरे के साथ। तो x तो यहाँ पे सेम है तो हम x को एज इट इज़ लिख देंगे और 10 और 2 को हम ऐड कर देंगे 10 + 2, ये पावर्स हैं और हमारा आंसर आएगा 12। x to the power of 12 will be our answer. So here we have solved the first example of law number 1. We are going to move to the second example of law number 2 now. So here it is the example of law number 2. अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखें तो यहाँ पे बेसिस क्या है, सेम है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, अगर बेसिस सेम हो तो लॉ नंबर 1 और 2 में से कोई भी एक लॉ जो है इम्प्लीमेंट करेगा इन क्वेश्चंस पे। तो अब यहाँ पे बेसिस सेम है और टर्म जो है यहाँ पे y और यहाँ पे भी y है, और जब साइन यूज़ हो रही है यहाँ पे वो डिवाइड की हो रही है, तो यहाँ पे क्लियरली ये मैंशनड है कि लॉ नंबर 2 यूज़ होगा यहाँ पे। तो लॉ नंबर 2 स्टेट करता है कि अगर बेसिस सेम है हमारे पास और यहाँ पे बेसिस डिवाइड हो रही हैं तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो सब कुछ है हमारे पास, बेसिस सेम है, डिवाइड की साइन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y क्योंकि बेसिस सेम है, और 10 - 2 y will be 8, y to the power of 8 will be our answer for this question. यहाँ पे लॉ नंबर 2 भी हमने यूज़ किया, लॉ नंबर 1 भी यूज़ किया। अब हम नंबर्स की कुछ एग्जाम्पल्स पे जाएंगे जिससे हम और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 20 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 to the power of 6। तो यहाँ पे बेसिस सेम है तो लॉ नंबर 2 या 1 में से कोई भी अप्लाई होगा, और अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पे साइन भी मल्टीप्लाई की यूज़ हो रही है। तो हमारे पास सब कुछ है जो हमें चाहिए होगा लॉ नंबर 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हम लॉ नंबर 1 के साथ जाएंगे और बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई की साइन है, तो हम पावर्स को ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 20 सेम रहेगा, 2 + 6 हो जाएगा, पावर सेम हो जाए, बेसिस सेम है तो हम पावर्स को ऐड करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो होगा 8। 2 to the power of 8 will be our answer. सो हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी। सो अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो बेसिस सेम है और जो साइन है वो डिवाइड किया है। अब बेसिस सेम है और साइन डिवाइड की है तो हम इन पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम देखें तो 31 लिख देते हैं और 6 - 5 कर देते हैं। अब हमारे पास 31 to the power of 1 आएगा। अब इस स्पेशल केस के अंदर, ये स्पेशल केस नहीं है, नॉर्मल सा केस है, पर इसके अंदर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर 1 लिखा है तो हम 1 लिखें भी या ऐसे इसको छोड़ दें, क्योंकि 1 अगर लिखा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर यहाँ पे 20 है, 16 है या 24 है, अगर इनके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे 1 की पावर होगी, यहाँ पे 1 की पावर, यहाँ पे 1 की पावर, यहाँ पे 1 की पावर। अगर हम यहाँ पे 1 की पावर लगाएं तो भी वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। तो अगर हम 31 to the power of 1 आंसर दे दें या फिर हम ऐसे दे दें कि 31 डायरेक्टली हम आंसर दे दें, तो ये भी अलाउड होता है पेपर्स के अंदर, बोर्ड्स के पेपर के अंदर भी और ओ लेवल के अंदर भी अलाउड होता है कि हम दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। पर ये ज़्यादा प्रेफरेबल आंसर होता है क्योंकि इसके अंदर क्लियर हो जाता है मेथड कि अगर बच्चे ने सॉल्व किया है इसकी क्वेश्चन और यहाँ पावर ऑफ 1 लिखा हुआ है तो उसका यही मतलब होता है कि नंबर डायरेक्टली हम लिखते हैं, पावर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब ये होता है कि डायरेक्टली हम नंबर लिखेंगे, पावर कोई भी ज़रूरी नहीं होती कि 1 के ऊपर हम कोई पावर शो करें। तो 31 लिखते हैं, अगर 31 to the power of 1 भी लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही हम एक और सवाल करते हैं जिसके अंदर ऐसी पावर्स इस्तेमाल होंगी
जो हमें लगता है कि हमें लिखनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, पर हम लिखते नहीं हैं। इस केस में इम्पॉर्टेंट नहीं है पावर लिखना, पर जो अगर पावर इस केस क्वेश्चन के अंदर लिखी हुई हो तो वो उस केस के अंदर पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है लिखने के लिए। मैं आपको दूसरा केस करवाता हूँ, उसके अंदर मैं बात बताता हूँ आपको कि पावर लिखना इंपॉर्टेंट क्यों होती है। सो अगर इस क्वेश्चन को देखें हम गौर से, तो बेसिस तो सेम है हमारे पास और डिवाइड की साइन भी होगी, तो इसका मतलब यही है कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? यहाँ पे 24 की पावर 6 है, पर अब यहाँ पे हम गौर से देखें तो 24 की तो पावर ही नहीं लिखी हुई। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है या क्वेश्चन में कोई एरर हो सकता है या फिर ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है। पर इसका यही मतलब होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था, क्वेश्चन के अंदर बताया था कि पावर लिखना इंपॉर्टेंट होती है, पर अगर हम आंसर में पावर नहीं लिखें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती वो। अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसे 24⁴ डिवाइडेड बाय 24, अब अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है विदाउट पावर तो इसका मतलब होता है यहाँ पे पावर होगी 1, ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर कोई नंबर पे पावर नहीं लिखी हुई होती है तो उसका यही मतलब होता है कि उसके ऊपर पावर 1 ही होगी। तो अब हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास पावर 1 भी है और बेसिस सेम है, डिवाइड की साइन है। तो हमारे पास अब हम 24 सेम है क्योंकि बेसिस 24 लिख देंगे, 6 - 1 हमने यहाँ पे -1 लिख दिया क्योंकि हमें पता है अगर नंबर कोई लिखा हुआ है विदाउट पावर तो हम वहाँ पे 1 लगा देंगे। अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है और हम आंसर भी इसका सही देंगे क्योंकि 24 की जो पावर होगी वो 5 आ जाएगी यहाँ पे। तो हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर दिया है। बस आप ये गलती मत कीजिएगा कि अगर पावर नहीं दी हुई है तो आप पावर नहीं लिखते या क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। पावर आप खुद भी लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली है, अगर पावर नहीं दी हुई तो आप खुद भी 1 लगा सकते हैं यहाँ पे। तो अब ये क्वेश्चन है इस पार्ट का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। अब हम यहाँ पे देखें अगर तो यहाँ पे लिखा हुआ है 16 × 4। अब ये क्वेश्चन है, आप समझेंगे इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर नहीं, अगर इंडाइसिस के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। कैसे कर सकते हैं आइए हम देखते हैं। अब इसके अंदर हम गौर से देखें तो 16 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 4 × 4 यानी कि 4² 16, राइट। यहाँ पे ये गलती आपको नहीं करनी कि आप 16 के ऊपर 1 लगा दें, क्योंकि अगर हम 16 के ऊपर 1 लगा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम 16 के ऊपर 1 लगा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा एरर हो जाएगा, क्योंकि हम 4 का स्क्वायर ले सकते हैं 16। सो इसको अगर हम सॉल्व करें 4² इज़ 16 एंड देन 2² इज़ 4। अब ये फेज़ आ जाता है जहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। करने के मुराद ये नहीं है कि हम मतलब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम सॉल्व कर सकते हैं, पर लॉ जो है वो अलग से अप्लाई होगा। अब यहाँ पे लॉ नंबर 1 और 2 नहीं अप्लाई होगा, हमारे पास अलग से लॉ अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास बेसिस डिफरेंट है। ये लॉ नंबर 3 है, अगर बेसिस डिफरेंट है हमारे पास तो हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मैं लॉ लिख देता हूँ यहाँ पे A × B, यहाँ पे M, यहाँ पे M। सो आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमेशा आएगा A, B और M विल बी सेम। तो ये M जो है वो सेम है बोथ जो है क्वेश्चंस के अंदर। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 2 = 8, 8²। सो ये 8² भी हम लिख सकते हैं, ये आंसर हो सकता है, वेल एंड गुड। पर इसको हम और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कैसे लिखें, हम लिख सकते हैं 2, राइट, 2 क्यूब को मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, स्क्वायर से। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 6 लिख सकते हैं कि हम डायरेक्टली आंसर कर रहे हैं इसको। तो हमारे पास ये भी आंसर आ सकता है और हमारे पास ये भी आंसर आ सकता है, बोथ आंसर्स आर अलाउड। एंड पर ये आंसर ज़्यादा सिंप्लीफाइड आंसर, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई टिल द लास्ट स्टेज, यानी कि आप आखिरी तक सिंप्लीफाई करते रहें, तो ये आंसर वेल एंड गुड होगा। अगर नॉर्मली लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग तो आप ये आंसर भी लिख सकते हैं। दिस इज़ अप टू योर चॉइस दैट आप कौन सा आंसर यूज़ करते हैं। पर ये गलती मत करिएगा कि आप इसके ऊपर 1 लगा दें, इसके ऊपर 1 लगा दें, क्योंकि इसका कोई मतलब वो नहीं बनता, सेंस नहीं बनता, क्योंकि हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं 4 की पावर और 2 की पावर में। आई होप ये आपकी वीडियो समझ आई होगी और इसने असिस्ट किया होगा आपको, और जो मैंने गलतियाँ आपको बताई हैं वो रिपीट मत करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।